ओके, प्रेज लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं और आप सभी के सामने हम लगातार आते चले जाते हैं। देखिए, बेसहारों का सहारा होना चाहिए, साथ ही साथ पास्टर बजेंद्र सिंह का सहारा आपको और मुझे बनना चाहिए। जैसे कि देश विदेश के जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, पास्टर बजेंद्र सिंह को पहले फॉलो किया करते थे। उनकी प्रार्थना के द्वारा काफ़ी लोगों ने काफ़ी संकट से आज़ादी महसूस करी है। कई लोगों के पैसे रुके थे, कई लोगों की नौकरियां रुकी थी, कई लोगों के दुख संकट काफ़ी उन्हें परेशान किया करते थे और रुके हुए कार्य सब आसान हुए। ऐसे सारे लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जब पास्टर बजेंद्र सिंह दुख और तकलीफ में पड़े, परेशानियों में लगभग क्या बोलना चाहिए कि 1 साल होने के करीब आ चुका है कि पास्टर बजेंद्र सिंह जेल के सलाखों के पीछे है। क्या उनकी सलाह लेने के लिए आपने कोशिश करी है? उनके परिवार बच्चों को हिम्मत देने की कोशिश करी है? मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम कुछ दिनों से चुपचाप थे और हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई तो व्यक्ति खड़ा होना चाहिए पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में बोलने के लिए। देश विदेश में उनके संस्थाएं चलते चले जाते हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री देश विदेश में चलाई जा रही है और वहाँ के तमाम भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ, आप लोग दृढ़ रहें, ईमानदार रहें और होशियार रहें और प्रेमाळु और दयालु बनिए। काफ़ी क्या बोलना चाहिए, ब्रांच के अंदर के लोगों से हमने बातचीत करी है, काफ़ी झूठ बोलने वाले लोग हैं। मैं उन्हीं को सलाह देना चाहता हूं कि पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोअर्स ज़्यादातर झूठ बोलते हैं, तो उनको कहना चाहता हूं कि झूठ बोलना बंद कर दीजिए और सच बोलना शुरू कीजिए, ताकि आपकी सच्चाई आपको स्वर्ग तक पहुंचाने में कामयाबी और सक्सेसफुल दिलवाएगी। प्रेज। इसलिए हम वचन निकालेंगे। पास्टर बजेंद्र सिंह को हिम्मत हम दिलाना चाहते हैं। कैसे दिलाएंगे? पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोअर्स मेरे वीडियोस को देखेंगे, साथ ही साथ उनके परिवार के लोग मेरे वीडियोस को देखेंगे। उसके बाद में जेल में जाकर अगर पास्टर बजेंद्र सिंह को वो लोग मुलाकात करेंगे तो ज़रूर मेरी बातों की फरमाइश या फिर मेरी बातों का जिक्र जरूर वहाँ पर करेंगे। बीते दिनों में हमारा जिक्र पास्टर बजेंद्र सिंह के पास जरूर हुआ था। जेल के सलाखों के पीछे उनके कुटुंबित लोगों ने सलाह दी थी कि जिस लड़के ने विरोध किया था छत्तीसगढ़ की मीटिंग के लिए, उसी लड़के ने मदद की भावना से वीडियो बनाना शुरू किया या फिर वकील लगाया है। ऐसे बातें मेरी ज़रूर पहुंची थी वहां तक। परमेश्वर उन्हें सलामती दे और मैं आशा करता हूं कि उनकी सलाखों के पीछे से यानी कि बाहर आने के लिए हम ज़रूर कोशिशें करेंगे। फिर से भले लेट हो जाए, लेकिन हमारी कोशिशें जारी रहेगी और हम तारीख और महीना बिल्कुल नहीं देंगे। हम भविष्यवक्ता तो है नहीं, हम बस प्रचारक हैं और मानव सेवक है। हम आम जनता की सेवा ज़रूर करते हैं यीशु के नाम से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो। जिसकी गलती होगी उसकी गलती को हम ज़रूर सामने रखते हैं और उसे बोलते ज़रूर हैं, लेकिन जिसकी गलती नहीं है उसे हम बचाव के लिए ज़रूर कोशिश में जारी रहते हैं। आइए हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मेरे कहने का मतलब है कि आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका कोई भी जिगरी दोस्त हो, तो मेरे कहने का मतलब है कि हर एक आत्मा के ऊपर भरोसा ना करें, उसे चेक करें क्या वो आपके लायक है, क्या वो आपके भरोसे को मजबूती दिला सकता है, क्या आप उसके ऊपर भरोसा डाल सकते हैं। लाखों करोड़ों की जवाबदारी क्या आप उसे सौंप सकते हैं, उसे चेक कीजिए। यहाँ पर लिखा है ना मेरे भाइयों बहनों, क्या वो सच्चा है, क्या वो ईमानदार है, क्या वो झूठा है, उसे चेक कीजिए और आगे की ओर बढ़िए। आगे लिखा है, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। आत्माओं को परखो, चाहे वो आपका क्या बोलना चाहिए, आपका आत्मा हो, चाहे वो क्या बोलना चाहिए कि आपका मित्र का आत्मा हो, चाहे वो आपका पति पत्नी, आपके रिश्तेदार, बच्चे बेटी बेटा, है ना, जो भी है उनको परखो। क्या कहा गया इसमें? उनको परखो
कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। इसलिए पास्टर बजेंद्र सिंह भोलेपन में रह गए, आत्माओं को उस समय परख नहीं पाए। वो खुद तो भविष्यवक्ता थे, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा इस समय, उनके सपोर्ट में बोल रहा हूँ। वो आत्माओं में थे, वो चमत्कार करते थे, भविष्यवाणी किया करते थे, और जो जो लोग क्या क्या सोच कर आए, क्या क्या बीमारियां लेकर आए, उनके घर में क्या है क्या नहीं है, वो उनका काम क्या रुका है क्या नहीं रुका, ये सब कुछ जान जाया करते थे, भविष्यवाणी किया करते थे। लेकिन ये नहीं जान पाए वो कि उनके साथ में बैठने वाले, उठने वाले, बगल में रहने वाले लोग गद्दार निकले। क्या निकले? गद्दार निकले, वफादार नहीं रहे। तो यीशु मसीह के साथ भी ऐसे ही थे। जब यीशु मसीह पकड़ाए गए थे तो सब लोगों का विश्वास भटक गया, मतलब टूट गया और बिखर गया और डर के पीछे छिप गए। मेरे यारों, सब डर गए थे, केवल यीशु मसीह वहां पर बचे। यहाँ तक कि पतरस इतना दावा करता था कि प्रभु के लिए जेल खाने में जाने की बातें किया करता था, लेकिन वो भी उस समय छिपने और भागने लगा था। जब यीशु मसीह को पकड़ लिया उसके बाद में वो और इधर उधर घुमा करता था पतरस। लेकिन जब लोगों ने देखा और कहा कि ये भी तो उसका चेला जैसा या फिर उसके जैसा लगता है, काफी बातें वहां पर छिड़ी, तो वो 3 बार इनकार कर दिया। पता नहीं तुम किसकी बात करते हो। अरे भाई, यीशु मसीह के साथ खाया पिया, उसके साथ रहा भी, उनके बातों को समझा और उसके पर भरोसा करते हुए आगे की ओर 3.5 साल निकाले सेवकाई क्षेत्र में, फिर भी झूठ बोलने में मजबूर हो चुका। वो भी अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोला, अपना खुद का फायदा करने के लिए ये झूठ बोला। मेरे भाइयों बहनों, हालत क्या हो गई जब पतरस की हालत क्या हो गई जब तीसरी बार झूठ बोला इसने, तो मुर्गे ने बांग दिया और तब इसे पता चल गया कि सच में इसने, यीशु मसीह ने जो कहा था वो सच में उसने पलटा मार के बताया, सच करके बताया। यीशु ने कहा था तू झूठ बोलेगा, इनकार करेगा, इनकार कर दिया इसने, और तब ये फूट फूट कर रोने लगा और पश्चाताप करने लगा। और कुछ ही दिनों के बाद जब इसने प्रचार किया तो 3000 से ज्यादा जनसंख्या ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा उस पतरस के द्वारा किया, स्वीकार किया। क्या किया? ऐसे व्यक्ति को आत्मा ने इस्तेमाल किया जो पश्चाताप के बाद में धर्मी बन गया। धर्मी बनने के बाद में दूसरे को धर्मी बनाकर सामने बता दिया। तड़ाका कितना भयंकर था। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हेलो, गद्दारी करने के बाद में वफादार अगर बन चुका है, अगर कोई व्यक्ति गद्दार है किसी का भी, अगर वफादारी करने लग जाए, अगर वफादारी करने लग जाए तो उसका कल्याण कितना होगा। उसको आशीर्वाद के ऊपर आशीर्वाद मिलेगा और बरकत के ऊपर बरकत मिलेगा, और बरकत गिनती उसे गिनना भी नहीं आएगा, उतना बरकत उसके पास आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि पास्टर बजेंद्र सिंह के साथ गद्दारी करी, यीशु मसीह के साथ गद्दारी करी, या फिर अन्य लोगों के साथ गद्दारी करी, इन सब से मिलाप कर लीजिए। उसके बाद में देखिए आपकी जिंदगी का हालत क्या बन जाता है। जिन जिन लोगों ने पास्टर बजेंद्र सिंह के साथ गद्दारी करी, काफी लोगों की मौत हो चुकी है ना, उनके सदस्य की मौत हो चुकी है, और काफी लोगों को तकलीफ भी हो रही है। मेरे भाइयों बहनों, जब पास्टर बजेंद्र सिंह को लोग छोड़ कर गए, काफी पछतावा हुआ जरूर, लोगों को काफी पछतावा जरूर हुआ, लेकिन क्या करें, वो मजबूरन झुक तो नहीं सकते। घमंड है ना, घमंड है। इंसान के अंदर जब प्रेम होता है, नम्रता होती है, चाहे कुछ भी हो जाए वो झुक कर माफी जरूर मांग लेता है। हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं घटी जहाँ पर हमारी गलती ही नहीं थी, फिर भी हमें झुक कर हाथ जोड़कर माफी मांगना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां अगर बात सुधर जाए तो आगे की ओर अच्छा खासा फायदा होगा जनता का और हमारा। यह सोचकर हमने जरूर
लोगों को माफ किया है और माफी भी मांगी है। सामने वालों से हमने उम्मीद बिल्कुल नहीं रखी माफी मांगने की या फिर माफी पाने की हमने कभी उम्मीद नहीं रखी। मेरे भाइयों बहनों, हम अगर माफ कर देते हैं तो हम सबसे बड़े धनी हैं। हम अगर किसी को माफ कर देते हैं तो सबसे बड़े धनी हैं। यह है प्रेम, यह है नम्रता, यह है प्रभु का स्वभाव। मेरे भाइयों बहनों, अरे भाई बुराई के बदले अगर बुराई कर ली है ना, माफ ही नहीं किया तो फिर क्या है। जैसे यीशु मसीह ने आपके और मेरे पाप को माफ किया है, वैसे ही आप और मैं अपने अपराधियों को क्षमा करना है, अपने अपराधियों के गुनाहों को माफ करना है। जैसे यीशु ने माफ कर दिया वैसे आप और मैं माफ करो। अपने जबान को शुद्ध रखें और आगे की ओर बढ़ते चलो। प्रभु आपको सलामती दे। जितने भी हमारे वीडियोस को देखकर भागे हैं बीच में, पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोअर्स, कुछ हेल्पर्स, क्या बोलना चाहिए, कुछ दान डोनेशन देने वाले, सभी लोग सामने आए और इस सेवा को आगे बढ़ाएं। राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और साथ ही साथ पास्टर बजेंद्र सिंह की जो सेवकाएं चल रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोगी बने रहे। बड़ी ईमानदारी के साथ सहयोगी बनिए। प्रभु आपके साथ है और प्रेम के बिना आप कुछ नहीं है। प्रेम है तो सब कुछ है। अगर आपके सीने में से अगर कोई कलेजा निकाल भी लेता है तो उसे भी प्रेम दिखाने की आवश्यकता है। आपको डांटा है, आपको कड़वा लगा है, आपको किसी का शब्द बुरा लगा है, उसके लिए भला काम करो, तब जाके पता चलेगा कि है ना, किसी के लिए हमने क्या किया और किसी ने हमारे लिए क्या किया था। उसे पछतावा होना चाहिए कि आपने बुराई के बदले भलाई किया है। मेरे याद एक जगह हमने देखा था, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मारने के लिए साजिश रची थी और उसी सामने वाले व्यक्ति ने, जिससे वो मरवाने वाला था, उस व्यक्ति ने उसके लिए पैसा सेविंग करके लाखों करोड़ों की गिनती में रखा था। बाद में उसे पछतावा हुआ कि जो साजिश कर रहा था उसे पछतावा हुआ कि वो तो सामने वाला उसके लिए भला सोच रहा था, लेकिन ये व्यक्ति उसके लिए क्या बोलना चाहिए, मारने की साजिश तैयार कर रहा था, मारने का षड्यंत्र कहानियां बना रहा था। लेकिन उसे जब पछतावा हुआ, उसे जब सच्चाई का पता चला, तब वो अपने आपे में आया, अंदर आया और अंदर जो सब बुरा था वो सब बाहर निकाल दिया और उस व्यक्ति को गले लगाया और प्रेम का मिलन हुआ। मेरे यारों, आगे की ओर बढ़िए और इसी बातों में आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। आगे आप सोना चांदी माल मिलकत धन दौलत माल सब कुछ रखें, आप नजरों के सामने जितना भी आप चीजें रखें और प्रेम ना रखें तो कुछ भी नहीं, सारी चीजें फेल हो गई हैं। याद रखना, बस इतना ही। प्रभु की सलामती आपके साथ है। वचन को जरूर पढ़ूंगा उसके बाद में। हाँ, मैंने पढ़ा था पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 1 वचन फिर से पढ़ देता हूँ। हे प्रियो, हरेक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। ये क्यों परखने के लिए बोला? क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में खड़े हुए हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए भी काफी लोगों ने भविष्यवाणी करी थी, तो ये झूठे भविष्यवक्ताओं में से निकले जो झूठ बोलते थे कि 3 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा, क्रिसमस से पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। बहुत सारी बातें छेड़ी थी, लेकिन कुछ भी बातें सक्सेस नहीं हुई। और हम भी बोले थे कि जल्द से जल्द वो बाहर आ जाएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हम भी बोले थे। लेकिन हमारे वकील का डेट हो गया, हमारा वकील मर चुका, इसके वजह से हमने उस बारे में ज़्यादा कुछ बातें नहीं छेड़ी। फिर आप बोलोगे आप झूठ बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, ऐसे आप मुझे बोलोगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा था और अभी भी नहीं बोल रहा हूँ। मैंने यारों, जब मैं केस लड़ रहा था, इस केस में हम आगे की ओर बढ़ रहे थे, पास्टर बजेंद्र सिंह केस में, तो हमने वकील भी एक रखा था
और उस बात को हम मद्देनजर रखते हुए हम काफ़ी लोगों को हिम्मत भी दे रहे थे और हौसला भी दे रहे थे, अभी भी देंगे, लोगों को हिम्मत देंगे, आप टिके रहिए, आगे बढ़िए, प्रभु आपके साथ है। लोग है, गुरु है, आज है कल नहीं भी रहेंगे, हम आज है कल नहीं भी रहेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। झूठे भविष्यवक्ता आने वाले समय में बहुत से ऐसे होंगे जो आपको भड़काएंगे, हर एक के ऊपर भरोसा ना करें, आगे की ओर बढ़ते जाए। धन्यवाद।